बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला टॉपिक बायोलॉजी में। सबसे पहले इसका तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की तारीफ। सबसे पहले बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी की तारीफ में बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। डेफिनेशन, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। यानी जिंदगी का मुताला करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी में जिंदगी दो तरह की है, जानदार दो तरह के हैं, प्लांट्स और एनिमल। लिविंग थिंग दो तरह के हैं, प्लांट्स और एनिमल। दोनों का मुताला करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की तारीफ के बाद बायोलॉजी को तीन बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिसको बायोलॉजी की डिवीजन कहते हैं। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। तीन बड़ी डिवीजन हैं, तीन बड़े ग्रुप्स हैं जिसमें बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 बॉटनी, नंबर 2 ज़ूलॉजी, और नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी बायोलॉजी की इस डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ पौधों का मुताला किया जाता है। स्टडी ऑफ प्लांट यानी पौधों का मुताला करना बॉटनी कहलाता है। इसमें तमाम किस्म के पौधे शामिल हैं, चाहे वो जड़ी बूटियाँ हैं, चाहे वो बड़े तनावर दरख्त हैं। तो सारे के सारे पौधे, जितने भी प्लांट्स हैं, सबका मुताला करना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी इसमें शामिल है, सबका मुताला करना बॉटनी कहलाता है। उसके बाद ज़ूलॉजी बायोलॉजी की इस डिवीजन में एनिमल का मुताला किया जाता है, जानवरों का मुताला किया जाता है। स्टडी ऑफ एनिमल यानी जानवरों का मुताला करना ज़ूलॉजी कहलाता है। ज़ूलॉजी का लफ्ज़ जू से निकला है। जैसे जू में एनिमल्स होते हैं, इसी तरह ज़ूलॉजी में जानवरों का मुताला करना ज़ूलॉजी, जानवरों का मुताला करना ज़ूलॉजी कहलाता है। और इसमें छोटे से लेकर बड़े जानवर, हशरात, कीड़े मकोड़े और बड़े एलिफेंट, कैमल वगैरह सभी इसमें शामिल हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन बहुत ही छोटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो हैं उनको माइक्रोस्कोप से स्टडी किया जाता है। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदारों का मुताला करना माइक्रोस्कोप के ज़रिए। तो ऐसे जानदार जो माइक्रोस्कोपिक हैं, माइक्रोस्कोप से उनका मुताला करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, जिसमें बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह शामिल हैं। बायोलॉजी के इन तीन बड़े ग्रुप्स, इन डिवीजन के बाद बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचों में तकसीम किया गया है। इन्हीं तीन ग्रुप्स को आगे मुख्तलिफ ब्रांचों में, मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया गया है, जिसको बायोलॉजी की ब्रांचेस या बायोलॉजी की शाखें कहते हैं। तो बायोलॉजी की ब्रांचेस में मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या इसको एक्सटर्नल बायोलॉजी भी कहते हैं। बायोलॉजी की इस शाख में जानदारों के एक्सटर्नल बैरूनी मुताला करना, बैरूनी स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी की ब्रांचेस में सबसे पहले मॉर्फोलॉजी।
मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल बायोलॉजी भी इसको कहते हैं। इसमें जानदारों का बैरूनी मुताला करना, जानदारों की साख, जानदारों के अफ़ाल यानी जानदारों की शक्ल सूरत वगैरह उनका मुताला करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों की साख और बनावट का मुताला किया जाता है। इसको मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल बायोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद एनाटॉमी, एनाटॉमी या इंटरनल बायोलॉजी। एनाटॉमी या इंटरनल बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मॉर्फोलॉजी में जानदारों का बैरूनी मुताला किया जाता है और एनाटॉमी में जानदारों का अंदरूनी मुताला किया जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरनल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन जानदारों का अंदरूनी मुताला करना। जैसे एक जानदार के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, सर्कुलरिटी सिस्टम वगैरह, किडनीज हैं, हार्ट्स हैं, लीवर्स हैं, इस तरह प्लांट्स में प्लांट्स के अंदरूनी स्ट्रक्चर का मुताला करना एनाटॉमी कहलाता है। उसके बाद बायोलॉजी की तीसरी ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में जानदारों के टिश्यू का मुताला किया जाता है। क्योंकि टिश्यू बहुत छोटे होते हैं इसलिए इनको माइक्रोस्कोप से मुताला करना पड़ता है। तो जानदारों के टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक मुताला, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन जानदारों के टिश्यू का माइक्रोस्कोप से मुताला करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसके बाद नंबर 4 सेल बायोलॉजी। क्योंकि तमाम जानदार सेल पर मुश्तमिल होते हैं इसलिए सेल जानदारों की ज़िंदगी की सबसे छोटी इकाई है। इसलिए सेल बायोलॉजी में जानदारों के सेल का मुताला करना और सेल में पाई जाने वाली ऑर्गेनेल्स का मुताला करना। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों के सेल और इसमें पाई जाने वाली ऑर्गेनेल्स का मुताला करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद नंबर 5 पे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी तो बायोलॉजी की इस शाख में जानदारों के जिस्म में होने वाले मुख्तलिफ अफ़ाल का मुताला किया जाता है। डिफरेंट फंक्शन परफॉर्मिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों के जिस्म में होने वाले मुख्तलिफ अफ़ाल का मुताला किया जाए
फिजियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद नंबर 6 जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बायोलॉजी के इस शाख में जीन का मुताला किया जाता है और इसका विरासत में क्या किरदार है उसका मुताला किया जाता है। विरासत से मुराद हेरिडिटी या हेरिटेशन से मुराद वो करैक्टर्स हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं। इन वालिदैन से जो करैक्टर फिर औलाद में मुंतकिल होते हैं उस अमल को जेनेटिक्स कहते हैं। बायोलॉजी की इस शाख में जीन्स का मुताला किया जाता है और विरासत में इसका किरदार बयान किया जाता है। जेनेटिक्स के बाद बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच नंबर 7 एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें एक जाइगोट बनने के बाद एक मुकम्मल जानदार बनने के अमल का मुताला किया जाता है, उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। यानी एक जानदार कैसे मुकम्मल होता है, जाइगोट बनने के बाद एक जानदार कैसे बनता है, इस अमल को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी की इस शाख में जाइगोट बनने के बाद जाइगोट बनने से लेकर मुकम्मल जानदार बनने के बाद मुताला एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अब एम्ब्रियोलॉजी में बायोलॉजी की शाख में जाइगोट जब दो जानदारों के स्पर्म और एग्स आपस में मिलते हैं, यानी मेल और फीमेल के गैमीट्स आपस में मिलते हैं, मेल गैमीट्स को स्पर्म्स और फीमेल गैमीट्स को एग्स कहते हैं। जब ये फीमेल और मेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो उससे जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरने के बाद वो एक मुकम्मल जानदार बनता है और इस पूरा प्रोसेस का मुताला करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट बायोलॉजी की शाख टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है, जानदारों के ग्रुप बनाए जाते हैं, इनको छोटे और बड़े हिस्सों में, छोटे और बड़े ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। यानी जानदार एक जैसे जानदार जो है उनको अलग किया जाता है, जो डिफरेंट कैरेक्टर के होते हैं उनको अलग किया जाता है। टैक्सोनॉमी में बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है। जानदारों की क्लासिफिकेशन से मुराद जानदारों को छोटे और बड़े ग्रुपों में तकसीम करना, यानी कि जानदारों की ग्रुप बंदी करना या क्लासिफिकेशन करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट शाख इसकी पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जानदारों के डेड बॉडीज का मुताला किया जाता है। जानदारों के जो बकाई जात हैं, जैसे हड्डियां हैं,
या पौधों में कोयला है, इनका मुताला करना पेलेंटोलॉजी, या फिर इसको दूसरे लफ्ज़ों में फॉसिल्स भी कहते हैं, जानदारों के फॉसिल्स का मुताला करना पेलेंटोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों के, चाहे वो पौधे हैं चाहे एनिमल्स हैं, इनके फॉसिल्स का मुताला करना पेलेंटोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों के फॉसिल्स का मुताला किया जाता है। इसको पेलेंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल से मुराद जानदारों की बाकियात हैं जो ज़मीन से हासिल होती हैं या जो ज़मीन में दफन होती हैं। इन फॉसिल्स का मुताला करना पेलेंटोलॉजी कहलाता है। और इसके बाद नंबर 10 एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी एनवायरमेंटल बायोलॉजी नाम से ज़ाहिर है एनवायरनमेंट के मतलब है, यानी माहौल के मतलब है। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें माहौल का मुताला किया जाता है, एनवायरनमेंट का स्टडी की जाती है। एनवायरनमेंट में जानदारों के जो रिलेशन है इनका मुताला करना एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। यानी बायोलॉजी की वो शाख जिसमें माहौल का मुताला किया जाता है और जानदारों पर माहौल के असरात का मुताला करना एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बाद अगली इसकी ब्रांच सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी सोशल से निकला है, यानी मुआशरा, जानदारों का मुआशरे के साथ जो रवैया है, जानदारों का मुआशरे के साथ जो लेन देन है, इस बायोलॉजी की शाख में उसका मुताला किया जाता है। इसको सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। यानी बायोलॉजी की इस शाख में बायोलॉजी की इस शाख का ताल्लुक मुआशरे से है। यानी मुआशरे में जानदार कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, जानदार कैसे ग्रुप बंदी करते हैं, और माशरे में इनका क्या किरदार है, माशरा उन पर कैसे असरअंदाज होता है, इसको सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरासाइटोलॉजी है। पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट से निकला है, यानी ऐसे जानदारों का मुताला करना जो दूसरे जानदारों से खुराक हासिल करते हैं, नफ़ा हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन जानदारों का मुताला पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें पैरासाइट्स का मुताला किया जाता है। स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। यानी ऐसे जानदार जैसे मॉस्किटो वगैरह, फ्लाइज, मक्खी, मच्छर वगैरह, ये दूसरे जानदारों से खुराक भी हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे जानदारों का मुताला पैरासाइटोलॉजी कहलाता है।
प्लांट्स में भी पैरासाइटोलॉजी है और एनिमल में भी है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का सबसे जदीद फील्ड है या जदीद इसकी ब्रांच है। बायोलॉजी की इस ब्रांच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत के फ़ायदे के लिए चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो बायोलॉजी की इस शाख को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी की इस शाख में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके इंसानियत की फलाह के लिए चीज़ें तैयार की जाती हैं। बायोलॉजी की इस शाख को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसमें बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इंसुलिन बैक्टीरिया के जरिए तैयार की जा रही है, ग्रोथ हार्मोन तैयार किया जा रहा है। तो ये इंसुलिन भी बायोटेक्नोलॉजी की एक तैयार करदा चीज़ है और ग्रोथ हार्मोन भी इसी में ही शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जिस्म के मुदाफ़ाती निज़ाम यानी जानदारों के इम्यून सिस्टम का मुताला किया जाता है। यानी एक जानदार जब बीमार होता है तो वो कुछ वक्त के बाद वो ठीक हो जाता है, यानी जिस्म उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ता है। तो बीमारी के ख़िलाफ़ जो जिस्म फोर्स लगाता है उसको दिफाई निज़ाम या इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो बायोलॉजी की इस शाख में इम्यूनोलॉजी में जानदारों के मुदाफ़ाती निज़ाम का मुताला किया जाता है कि वो बीमारियों के ख़िलाफ़ कैसे फोर्स लगाते हैं, कैसे बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। तो इसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। यानी बायोलॉजी की इस शाख में जानदारों के मुदाफ़ाती निज़ाम का मुताला किया जाता है। कि वो बीमारी के ख़िलाफ़ कैसे दिफा करता है। इसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच फार्माकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी आर्ट से निकला है जिसमें हशरात का मुताला करना, इंसेक्ट्स का मुताला करना एंटोमोलॉजी कहलाता है। यानी बायोलॉजी की वो शाख जिसमें इंसेक्ट्स का मुताला किया जाता है, जैसे मॉस्किटोज़ हैं, फ्लाइज हैं, यानी मक्खी मच्छर वगैरह ऐसे जानदार, ऐसे छोटे इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े भी हैं जो उड़ते हैं, उनका मुताला करना एंटोमोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की इस शाख में बायोलॉजी की इस शाख का ताल्लुक हशरात से है। यानी हशरात का मुताला करना एंटोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद इसकी ब्रांच फार्माकोलॉजी है।
फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें अद्वियात का मुताला किया जाता है, यानी ऐसी अद्वियात जो जानदार मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी अद्वियात जो किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ किसी भी पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी की सारी अद्वियात जो पौधों पे इस्तेमाल होती हैं या जो जानवरों पे इस्तेमाल होती हैं, उन सब का ताल्लुक फार्माकोलॉजी से है। तो फार्माकोलॉजी में जानदारों के लिए अद्वियात का मुताला करना और उनकी असरात क्या हैं, जानदारों पे वो कैसे असरअंदाज होती हैं, उनका मुताला करना फार्माकोलॉजी कहलाती है। इन बायोलॉजी की इस शाख में अद्वियात का मुताला किया जाता है और जानदारों पर इनके असरात का मुताला किया जाता है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इसकी डिवीज़न और इसकी ब्रांचेस।